जय हिंद। क्लास 11 हिंदी कोर का ये चैप्टर है त्रिलोचन। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? तो उत्तर होगा, चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है और वहाँ के शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा, इसके कारण वह घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर ब्रज गिरने की कामना करती है। दूसरा प्रश्न, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? तो उत्तर होगा, चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाते कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। तीसरा प्रश्न, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो उत्तर होगा, कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला, चंपा एक ग्रामीण बाला है। उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। कभी कभी वह शरारतवश खूब उधम मचाती है और कवि की कलम और कागज को चुरा कर छिपा देती है। दूसरा, चंपा अबोध बालिका है। वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती। तीसरा, चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है। कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपनी मन की बात को बिना छिपाए मुंह पर कह देती है। चौथा, चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है। वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? तो उत्तर होगा, मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को विछोह की वेदना को सहन करना पड़ता है। अतः इस कारण चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इसके बाद आगे है कविता के आसपास का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? तो उत्तर होगा, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्वक होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। दूसरा प्रश्न, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? तो उत्तर होगा, उपयुक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्रायः अनपढ़ हैं। इनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। इनकी निरक्षरता के कारण इन्हें पति के वियोग के साथ संदेश भेजना और पढ़ना दोनों की व्यवस्था को झेलना पड़ता है। इनका जीवन प्रायः अकेलेपन की त्रासदी से गुजरता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है।
उसे अपने प्रियजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती। यदि वो किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोक लाज के भय के कारण वह अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो वह नहीं बता पाती। इस कारण उसके मन की बातें मन में ही रह जाती है। अतः संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की विवशता और लोकलाज की विपत्ति को भोगना पड़ता है। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।